नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने। हम इसका खंड 3 पढ़ना आरंभ किए थे, तो चलिए उसी को आगे बढ़ते हैं। श्रवण का शिकार। दशरथ बहुत प्रसन्न थे। 3 पत्नियां, 4 वीर पुत्र, 4 वधुएं, कौशल का भविष्य सुरक्षित था। एक व्यक्ति इससे अधिक और क्या कामना कर सकता था। वे आनंद पूर्वक शिकार खेलने निकल पड़े। उन्होंने आकाश में उड़ते पक्षियों तथा धरती पर भाग रहे खरगोशों को अपना निशाना बनाया। उन्होंने एक बाघ का पीछा किया और उस पर घात लगाने में सफल रहे। उन्होंने एक हिरण का पीछा किया। फिर अपनी निपुणता की परख के लिए उन्होंने तय किया कि वे अपने नेत्रों पर पट्टी बांधकर शब्द भेदी बाण से संधान करेंगे। उन्हें लगा कि निकट के ताल से किसी हिरण के पानी पीने का स्वर सुनाई दे रहा था। उन्होंने उसी दिशा में बाण चला दिया। उसी समय एक मनुष्य का मर्म भेदी चीत्कार सुनाई दिया। दशरथ आंखों पर बंधी पट्टी को उतार उस आवाज की दिशा में लपके। उनका भय निराधार नहीं था। एक हिरण के भुलावे में उन्होंने किसी युवक पर अपना बाण चला दिया था। बाण उसकी छाती के पार हो गया था। अब उसके पास जीवन के कुछ ही क्षण शेष थे। वह किसी तरह बोला, मेरे माता पिता, हे अनजान दयालु व्यक्ति, मेरे माता पिता, उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दो। जिस शिकारी ने मुझे अपने बाण से निशाना बनाया है वह उन्हें भी मार सकता है। इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। दशरथ ने देखा कि जल में एक पात्र तैर रहा था। उन्होंने जो आवाज सुनी थी वह इसी पात्र में से आई होगी। वहां कोई हिरण पानी नहीं पी रहा था। दशरथ आत्मग्लानि के भार से दब गए। उन्होंने शव को बाहों में उठाया और उसके माता पिता को खोजने लगे। तभी किसी पुरुष का दुर्बल स्वर सुनाई दिया, आ गए बेटा श्रवण, तुम्हारी पदचाप इतनी भारी क्यों सुनाई दे रही है? तुमने क्या उठा रखा है? दशरथ ने युवक के माता पिता को देखा। वे बूढ़े और लगभग नेत्रहीन थे। वे 2 टोकरियों में बैठे थे जिन्हें बहंगी की तरह लंबे डंडे के दोनों ओर लटकाया गया था। जिस युवक को उन्होंने मारा वह अपने माता पिता को कांधों पर उठाए चलता होगा। मैं कौशल का राजा दशरथ हूँ। आप लोग वन में क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा। युवक की माँ बोली, हमारा बेटा हमें तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा है। वह थोड़ा जल लेने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए बने पथ से इस ओर आ गया था। हमें बहुत प्यास लगी थी। श्रवण ने एक बाघ और हिरण को साथ जाते देखा। उसे लगा कि वे दोनों निश्चित रूप से किसी जल के स्रोत की ओर ही जा रहे होंगे, इसलिए वह अपना पात्र लिए उनके पीछे गया है। बस लौटने ही वाला होगा। क्षमा करते मुझे। यह कहकर दशरथ वृद्ध माता पिता के चरणों में जा गिरे। फिर उन्होंने उन दोनों को बताया कि कुछ देर पहले क्या अनर्थ हुआ था। उन दोनों ने दशरथ के हाथों से अपने पुत्र की देह को खींचकर उसकी हृदय गति और नब्ज देखी। वह तो वास्तव में मर चुका था। माता विलाप करने लगी और पिता ने रोष में आकर दशरथ को श्राप दे दिया, जिस प्रकार मेरी पत्नी विलाप कर रही है उसी प्रकार तू भी अपने पुत्र के वियोग में विलाप करेगा। जिस तरह मेरा हृदय मारे शोक के फटने को आ रहा है उसी तरह तेरा कलेजा भी 2 टूक होगा जब तेरे आनंद का स्रोत तुझसे दूर कर दिया जाएगा। कृपया मुझे आपकी सहायता करने दें। कृपया इसे समझने की चेष्टा करें। नहीं, हमसे दूर रहो। हमें इसी तरह अपने पुत्र के शव को गोद में लिए प्राणों का त्याग करने दो। बाघ हमें जीते जी खा जाए, हमारी मृत देह को गिद्ध नोच नोच कर खा जाए। तुमने जो पीड़ा दी है उसकी तुलना में कम से कम वह पीड़ा सहनीय तो होगी। दशरथ वहां से दुत्कार दिए गए और ग्लानि और भय के साए में लिपटे महल लौट आए। मेरे पुत्रों को मेरे पास लाया जाए, उन्होंने आदेश दिया। राम और लक्ष्मण उस समय हाथियों के बाड़े में थे।
पिता के पास दौड़े आए। भरत और शत्रुघ्न कहाँ हैं? क्या उन्हें कुछ हो गया है? दशरथ ने पूछा। पिताश्री, आपको स्मरण नहीं? राम बोले। आपने ही तो मृग्या पर जाने से पूर्व उन्हें विदा दी थी। युधिष्ठिर मामा ने कैकेयी से रथ भेजा था ताकि उन्हें ननिहाल ले जाया जा सके। वृद्ध महाराज अश्वपति रोगी हैं। वे अंतिम श्वास पूरी करने से पहले अपने नातियों से मिलना चाहते थे। और यदि आज मेरा प्राणांत हो जाए? अनुचरों ने उनके मस्तक से पसीना पूछा, उन्हें पानी पिलाया और उनके चरण दबाने लगे। सभी एक दूसरे को देख रहे थे। महाराज को क्या हो गया था? वे इतने भयभीत क्यों थे? नहीं, अब अगला राजा नियुक्त करने का समय हो गया है। अयोध्या को एक युवा राजन चाहिए। अब वृद्ध राजा को सेवानिवृत्त किया जाए। इससे पूर्व कि कोई मुझे मेरे पुत्र से विलग करे, मुझे इस सिंहासन से विलग होना है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि महाराज निरंतर क्या बुदबुदा रहे थे। परंतु जब वशिष्ठ आए तो दशरथ ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा, कल सुबह मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के शीश पर राजमुकुट रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। अब वह विवाहित है, वह वध करने और क्षमा देने का अनुभव पा चुका है, वह रघुवंश का नेतृत्व करने में सक्षम है और मैं भी सेवानिवृत्त होने के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं सुख से बैठकर उसे शासन करता देखूंगा और उसके पुत्रों को उसी प्रकार प्रशिक्षित करूंगा जिस प्रकार कौशिक ने मेरे पुत्रों को प्रशिक्षित किया था। वशिष्ठ मुनि को भी यही लग रहा था कि यह एक उत्तम विचार था। महाराज वैदिक समाज की आश्रम व्यवस्था को आदर दे रहे थे, जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित करना चाहिए। आयु का प्रथम चतुर्थांश एक ब्रह्मचारी के रूप में बिताना चाहिए, दूसरे चतुर्थांश में एक उत्पादक गृहस्थ के रूप में जीवन यापन करना चाहिए, तीसरे चतुर्थांश में अपने पुत्र को सहयोग देते हुए पौत्र को प्रशिक्षण देना चाहिए तथा चौथे चतुर्थांश में एक सन्यासी का जीवन जीते हुए घर तथा पत्नी का त्याग कर देना चाहिए। इस व्यवस्था में पीढ़ियों के वर्चस्व वाला समाज नहीं रहता। हर पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए स्थान बनाती है, परंतु वे महाराज की इस अधीरता के प्रति सशंकित थे।